Okay, so the first question is, do you see your friends very often? To be perfectly honest, I don't have a large circle of friends because I'm choosy about friends. That being said, I hang out with my mates from time to time because I guess it's the best way to recharge my batteries. टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, इसका मतलब है कि मैं ईमानदारी के साथ कहूँगा, जब भी आपको बोलना हो, बहुत ही इंप्रेसिव फ्रेज है. इंस्टेड ऑफ सेइंग टू बी ऑनेस्ट, यू कैन यूज perfectly honest, to be perfectly honest. A large circle of friends, इसकी जगह पर आप a large circle of friends की जगह पर आप huge भी यूज कर सकते हैं. A huge circle of friends, okay? कि जो मेरा फ्रेंड सर्कल है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है. A large circle of friends I don't have, okay? Choosy about. If you are choosy about something, that means कि उस चीज़ को सेलेक्ट करने में, चूज़ करने में आप बहुत सोचते हैं, बहुत टाइम लेते हैं. कमेंट्स में ज़रूर बताएं कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको लेकर आप अपने आप को डिस्क्राइब करना चाहेंगे, दैट यू आर चूजी अबाउट. दैट बीइंग सेड, बट की जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं दैट बीइंग सेड. हैंग आउट, घूमना फिरना, ओके. फ्रॉम टाइम टू टाइम मीन्स कि समय समय से कि मैं ये करता हूँ या करती हूँ. फ्रॉम टाइम टू टाइम, ओके. रिचार्ज माई बैटरीज. रिचार्ज माई बैटरीज का मतलब है कि अपने आप को रिलैक्स करना. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू से कि सर जब भी मैं परेशान होता हूँ तो मैं म्यूज़िक को सुनता हूँ अपने आप को रिलैक्स करने के लिए. आई लिसन टू म्यूज़िक टू रिचार्ज माई बैटरीज. कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप क्या करते हैं अपनी बैटरीज को रिचार्ज करने के लिए, मीन्स अपने आप को एक्टिव करने के लिए या फिर रिलैक्स करने के लिए. क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डू यू डू विद योर फ्रेंड्स व्हेन यू गेट टुगेदर? द फर्स्ट थिंग दैट sprang to mind was food. Since we're obsessed with food, and we tend to go for a slap-up meal at some upmarket restaurants. Sometimes we also go to watch movies in the local theater. Sprang to mind, spring की second form है sprang. इसका मतलब है कि एकदम से दिमाग में आना. जैसे spring, आपको पता होगा कि जो spring है, पंजाबी च कहते भी बड़ी छाला मारदा spring, right? ओके, सो स्प्रिंग की सेकेंड फॉर्म है sprang. एकदम से मेरे दिमाग में आया, sprang to mind. ओके, फूड. वेयर यहाँ पर वी आर की कंट्रैक्शन है. ध्यान से सुनिए कि ये कंट्रैक्शंस होती क्या हैं. जैसे आई एम की कंट्रैक्शन ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं आम, वैसे ही नीचे सेकेंड क्वेश्चन में वी आर की कंट्रैक्शन है वेयर. आम, वेयर, देयर, जैसे कि दे आर, देयर, ही इज, हैज. कंट्रैक्शंस होती क्या है और क्यों यूज़ करनी चाहिए? देखिए, ध्यान से सुनिए. कंट्रैक्शंस जो हैं वो ये शो करती हैं कि आपको नेटिव स्पीकर्स जो जिस तरीके से बोलते हैं उस चीज़ की आपको नॉलेज है. ओके, सो इसलिए आपको कंट्रैक्शंस ज़रूर यूज़ करनी चाहिए. सो यहाँ पर वी आर की कंट्रैक्शन है वेयर. obsessed with. If you are obsessed with something, that means कि उस चीज़ को आप बहुत पसंद करते हैं. For example, अगर आपको पंजाबी म्यूज़िक, हिंदी म्यूज़िक, गुजराती म्यूज़िक, कोई भी ऐसा म्यूज़िक है, बॉलीवुड म्यूज़िक, हॉलीवुड म्यूज़िक आपको पसंद है and you really like it, so उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं I'm obsessed with ABC music. कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिखें. देखिए, जब आप कमेंट्स करते हैं तो इसका मतलब है कि मुझे लगता है कि आप लोगों को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं टीच करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने वीडियोस के थ्रू, दैट यू आर लर्निंग दैट व्हाटएवर आई एम ट्राइंग टू टीच यू थ्रू आउट माई वीडियोस और थ्रू माई वीडियोस. ओके, सो obsessed with. So tell me in the comments that what you are obsessed with. Tend to means जो हम अक्सर करते हैं. स्लैप अप मील काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़े लेवल पर, जैसे कि 15-20 फ्रेंड्स एक रेस्टोरेंट में जाकर बुक करते हैं प्रॉपर, लेट्स से कि 3-4 टेबल बुक करके, और बहुत बड़ा अच्छा सा जो मील खाना जिसको हम बोलते हैं, या फिर जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि चलो दिवाली है या कोई फेस्टिवल है, किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, 15-20 फ्रेंड्स अपने इनवाइट किए और वहाँ पर दे हैव अ स्लैप अप मील. ओके, अप मार्केट रेस्टोरेंट्स जो थोड़े महंगे होते हैं, स्टाइलिश होते हैं, फैंसी रेस्टोरेंट्स, उनको बोलते हैं अप मार्केट रेस्टोरेंट्स. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ ऑफन डू यू कीप इन टच व्हेन you are not meeting face to face with your friends?
not as often as we should, because we all have a grueling schedule. So it's quite tricky to find time to talk to each other on a regular basis. But thanks to technology, we have a WhatsApp group and that keeps us in touch. Not as often as we should. As it इस सेंटेंस को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं जहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ ऑफन, कि आप कितना इस चीज को करते हो. जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ ऑफन डू यू गो फॉर अ वॉक, एंड यू से कि उतना नहीं मैं वॉक करता हूं या करती हूं जितना मुझे करना चाहिए. नॉट एज ऑफन एज वी शुड. ओके, और आई शुड. ओके, सो हाउ ऑफन डू यू कीप इन टच. सो इसकी जगह पर आप आई भी यूज कर सकते हैं, नॉट एज ऑफन एज आई शुड और वी शुड, कि यहां पर आप अपने फ्रेंड्स की सभी की बात करें, इसलिए यहां पर मैं वी यूज कर रहा हूं. ग्रूलिंग स्केड्यूल बोलते हैं कि जो बहुत ही ज्यादा, जिसमें आप थक जाते हैं, ऐसा कोई स्केड्यूल है. सुबह 9 to 5 अगर आपकी जॉब है, या फिर आप 9 to 5 आपकी क्लासेस होती हैं, देन अगेन यू गो बैक होम एंड अगेन यू हैव होमवर्क फॉर योर क्लासेस. ओके, सो उसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रूलिंग स्केड्यूल. कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आपका स्केड्यूल ग्रूलिंग है. Okay, tricky to find means difficult to find. On a regular basis means regularly. Thanks to technology means technology is great. That keeps us in touch. So ये था आज का हमारा जो लेटेस्ट टॉपिक, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. अगर आप एग्जाम देने वाले हैं इन द मंथ ऑफ फरवरी, मार्च, अप्रैल, या कभी भी आपसे ये टॉपिक पूछा जाए, सो ये लैंग्वेज उम्मीद करता हूँ आपके लिए यूजफुल होगी और आप यूज कर पाएंगे. इफ इन केस यू गेट आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट फ्रेंड्स इन योर रियल IELTS स्पीकिंग एग्जाम, और आप ऑनलाइन IELTS क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं. माई व्हाट्सएप नंबर इज ऑन द स्क्रीन. और इस तरीके के अगर आप चाहते हैं और सैम्पल आंसर, सो उसके लिए आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं. वहां पर मैंने ऑलरेडी 100+ वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं इस तरीके की, और उनका मैंने कंप्लीट कोर्स बनाया है जिसको मैं बोलता हूं अरुण स्पीकिंग कोर्स फॉर बैंड 7+. सो उसको आप डाउनलोड करें एप्लीकेशन को, अरुण IELTS क्लासेस, और वहां पर अरुण स्पीकिंग कोर्स को आप बाय कर सकते हैं. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन.